हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या हो गया है? द एम्प्रेस, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, पाइसिस है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर टॉरस और लिब्रा भी मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमें दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इट्स लाइक कि वो अपने इमोशंस कभी जाहिर नहीं करते हैं। आप जल्दी से इमोशंस अपने जाहिर कर देते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस शो ही नहीं करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि लाइक आप लिटरली इस पर्सन से लड़ाई कर बैठते हैं, या कहना चाहिए इट्स लाइक कि आप इतना पुश करते हैं कि ये अपने इमोशंस कभी जाहिर करें, लेकिन ये करते नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस तो हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन दे जस्ट डोंट वांट टू शो इट। ओके, एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, गंदा वाला लड़ाई झगड़ा हो चुका है। ओके, सो किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने अब सोच लिया है कि अगर ये पर्सन आपसे अपने इमोशन जाहिर नहीं करेगा, अपने आप को शो नहीं करेगा आपके सामने कि वो रियली कैसा फील करते हैं आपके लिए, एंड तब तक फिर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है फिर। ओके, क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे यही चीज़ शेयर नहीं कर सकता कि वो कैसा फील करते हैं आपको लेकर के, देन व्हाट इज़ द पॉइंट बीइंग इन अ रिलेशनशिप, राइट? सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ये चीज़ बता चुके हैं, इस पर्सन से ये चीज़ बोल चुके हैं कि देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़े टाइम के लिए सेपरेटेड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये अपॉलॉजी बहुत जेन्युइन नहीं है, मुझे जेन्युइन अपॉलॉजी नहीं दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि ये पर्सन जस्ट आपको हो सकता है इनडायरेक्ट अपॉलॉजी दे रहा हो, या फिर ये कह लीजिए कि इस तरह से अपॉलॉजी दे रहे हैं कि लाइक उसके कोई मायने ना हो। ओके, सो इट्स लाइक कि ये पर्सन जो है जस्ट आपका साथ चाहता है, दैट्स इट। ओके, सो पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पाइसिस से ही हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप इस पर्सन को इंतज़ार करा रहे हैं, आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल आप वही चीज़ इनके साथ कर रहे हैं जो ये आपके साथ हर टाइम करा करते थे, अपने इमोशन छुपाया करते थे। डेफिनेटली आप भी यही चीज़ करने वाले हैं 7 ऑफ पेंटिकल से। आप इस पर्सन को इंतज़ार कराने वाले हैं, और इंतज़ार भी किस चीज़ में कराने वाले हैं? देखिए, आप बिल्कुल शांत हैं, आप इस पर्सन की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं। इट्स लाइक नॉन रेस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखा रहे हैं इस पर्सन को, एंड इट्स लाइक यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर कंट्रोल दिखाई दे रहा है पाइसेस आपका इस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप पे राइट नाउ। ओके, सो आप जानते हैं कि इस पर्सन के अंदर क्या है, आप ये बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पर्सन कैसा फील करते हैं और इस रिलेशनशिप का भविष्य कैसा हो सकता है। आपको पता है ये पर्सन का नेक्स्ट जो एक्शन है वो क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन आप इस पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हैं, राइट। तो द प्रीस्टेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पाइसिस से ही हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपका जो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं, उससे पता चलता है काफ़ी कुछ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट कार्ड में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने ब्लॉक किया है उनको, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि उन्होंने भी हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर आपने अपनी बात रखी एक टाइम पे, लेकिन आपको नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाई दिया, एंड देन आप अपने आप को बहुत लाइक ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपने अब इस पर्सन को फाइनली ब्लॉक कर दिया है। ओके, एंड ऐसा क्यों है कि आप अभी भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं? बिकॉज आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है। आपने अपने चारों तरफ हालांकि एक बाउंड्रीज बना ली हैं, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप अभी भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा इस बारे में जेन्युइनली। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत जैसे कि आपके दिल को ठेस पहुंची है, इस तरह की चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि आप अपने इमोशंस ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं इस पर्सन के सामने, लेकिन ये पर्सन इट्स लाइक बहुत साइलेंट रहते हैं। ओके, इन चीज़ों को लेकर के राइट नाउ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द एम्प्रेस कार्ड है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, एंड इट्स लाइक कि आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं समवन बेटर। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन बेटर नहीं है, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इमोशंस वाइज, लव वाइज, केयरिंग वाइज और व्हाट्स नॉट एवरीथिंग, अलग अलग चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपके कंपैरेबल नहीं है। ओके, द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, लेकिन स्टिल आप इनसे ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो ये भी जानते हैं, बट स्टिल वो अपने आप को हमेशा कमतर आंकते हैं। वो आपको एक तरह से ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व समझते हैं और ज़्यादा इवॉल्व समझते हैं, कह लीजिए। ओके, सो द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है अगला कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या है कि आपने ये सारी चीज़ें रोक दी हुई हैं। ओके, एंड इट्स लाइक कि आपने बिल्कुल लटका दिया है इस रिलेशनशिप को। एक्चुअली आपने क्या लटकाया है, इस पर्सन ने ही लटकाया है। ये अगर सही तरीके से ट्रीट करता है इस रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ सकती थी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंगमैन से आप बहुत साइलेंट हैं, लेकिन मैं ये बता दूँ ये जो आपका सेपरेशन पीरियड है इस पर्सन के साथ, इसमें आपको एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा है। आप बहुत चीज़ें ऐसी देख सकते हैं जो आपने पहले शायद कंसीडर भी ना करी हो इस रिलेशनशिप में। ओके, सो इट्स अ गुड टाइम टू बी विद योर सेल्फ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स भी। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो है अभी वही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत कोल्ड में चला गया है रिश्ता। इट्स लाइक आप बहुत डिप्रेशन में हैं राइट नाउ। डिप्रेशन कहना सही नहीं होगा, इट्स लाइक आप बहुत मायूस हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपको इसने बहुत निराशा दी है। बहुत जो आपने एक्सपेक्ट किया था, एक मिनिमम भी एक्सपेक्ट करता है ना इंसान, वो भी इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में नहीं किया है। ओके, सो 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक आपने जो इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है इस पर्सन से, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप बहुत अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, अधूरा महसूस कर रहे हैं, और बेसिकली आप अब एक ट्रू लव चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ट्रू लव आपको नसीब हो, क्योंकि आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं ट्रू लव। बट द थिंग इज़, इस पर्सन की तरफ से जब आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा है तो आप
डेफिनेटली अब इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं किसी से, बट राइट नाउ यू डोंट वांट टू डिस्कस समबडी बिकॉज आप अभी कुछ भी किसी को भी रिवील नहीं करना चाहते। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप साइलेंट हैं काफ़ी हद तक, मैं यही कहूँगा। ओके, पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। मे बी हो सकता है सोशल मीडिया पर, या फिर हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और तरीके से जासूसी कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इट्स लाइक कि ये जानना चाहते हैं कि क्या आप किसी और के लिए इंटरेस्टेड तो नहीं हैं, क्या आप किसी और की तरफ तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको ये है कि आप इनसे इनको ये लगता था कि आप कभी भी इनको छोड़ेंगे नहीं। ओके, सो दे जस्ट डोंट वांट टू बी इन दैट फेज़ कि आप बेसिकली किसी और के साथ चले जाएं, तो ये भी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। ओके, सो ये बेसिकली आप पे नज़र रखे हुए हैं, कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये एक क्यूरियोसिटी उभर रही है। ओके, एंड वो जानना चाहते हैं कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं उनमें या नहीं। ओके, सो लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम। ओके, द वर्ल्ड कॉस्मोस एंड 9 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, अभी ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं ये देख रहा हूँ कि इनको भी आप वो पेन देते रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी टाइम तक बहुत सताया है। नाउ इट्स देयर टाइम। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दे विल बी लाइक बहुत स्लीपलेस नाइट्स से गुजरेंगे, हॉरर ड्रीम्स आएंगे इनको इस तरह के। ओके, सो द वर्ल्ड कॉस्मोस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक ये रिलेशनशिप का जो साइकिल है ना, इट्स गोइंग टू बी ओवर सून, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत डेफिनेटली आप दोनों के बीच में होने वाली है, या फिर आप अलग अलग भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली एक पर्टिकुलर साइकिल एंड होने वाला है रिलेशनशिप का। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, डार्कनेस एंड एक्शन। सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि डेफिनेटली आपका ये जो रिलेशनशिप है एक डार्क फेज से गुजर रहा है। ओके, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सोच समझ कर एक्शन लीजिए। ओके, यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि बी वेरी पॉजिटिव एंड हर चीज़ के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं और कैसे उठाने जा रहे हैं। ओके, सो एक्शन लीजिए। डेफिनेटली एक्शन लेने के लिए आपको मना नहीं किया गया है, लेकिन आपको सोच समझ करके एक्शन लेने के लिए कहा गया है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।